श्री महाभारत आदि पर्व 10वां अध्याय। जय श्री कृष्णा। रुरु मुनि और डुंडुभ का संवाद। रुरु बोला, सर्प, मेरी प्राणों के समान प्यारी पत्नी को एक सांप ने डस लिया था। उसी समय मैंने यह घोर प्रतिज्ञा कर ली कि जिस जिस सर्प को देख लूंगा उसे उसे अवश्य मार डालूंगा। उसी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं तुम्हें मार डालना चाहता हूं, अतः आज तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। डुंडुभ ने कहा, ब्राह्मण, वे दूसरे ही सांप हैं जो इस लोक में मनुष्यों को डसते हैं। सांपों की आकृति मात्र से ही तुम्हें डुंडुभों को नहीं मारना चाहिए। आहा, अहो, आश्चर्य है, बेचारे डुंडुभ अनर्थ भोगने में सब सर्पों के साथ एक हैं, परंतु उनका स्वभाव दूसरे सर्पों से भिन्न है तथा दुख भोगने में तो वे सब सर्पों के साथ है एक हैं, किंतु सुख सबका अलग अलग है। तुम धर्मज्ञ हो, अतः तुम्हें डुंडुभों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। उग्र शिवाजी कहते हैं, डुंडुभ, सर्प का यह वचन सुनकर रुरु ने उसे कोई भयभीत ऋषि समझा, अतः उसका वध नहीं किया। इसके सिवा बड़भागी रुरु ने उसे शांति प्रदान करते हुए से कहा, भुजंगम, बताओ इस विकृत योनि में पड़े हुए तुम कौन हो? डुंडुभ ने कहा, रुरु, मैं पूर्व जन्म में सहस्रपाद नामक ऋषि था, किंतु एक ब्राह्मण के शाप से मुझे इस सर्प योनि में आना पड़ा। रुरु ने पूछा, भुजगोत्तम, उस ब्राह्मण ने किस लिए कुपित होकर तुम्हें शाप दिया? तुम्हारा यह शरीर अभी कितने समय तक रहेगा? डुंडुभ ने कहा, तात, पूर्व काल में खगम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण मेरा मित्र था। वह महान तपोबल से संपन्न होकर भी बहुत कठोर वचन बोला करता था। एक दिन वह अग्निहोत्र में लगा था। मैंने खिलवाड़ में तिनकों का एक सर्प बनाकर उसे डरा दिया। वह भय के मारे मूर्छित हो गया। फिर होश में आने पर वह सत्यवादी एवं कठोर व्रती तपस्वी मुझे क्रोध से दग्ध करता हुआ बोला, अरे, तूने मुझे डराने के लिए जैसा अल्प शक्ति वाला सर्प बनाया था, मेरे शाप बस ऐसा ही अल्प शक्ति संपन्न तुझे भी होना पड़ेगा। तपोधन, मैं उसकी तपस्या का बल जानता था, अतः मेरा हृदय अत्यंत उद्विग्न हो उठा और बड़े वेग से उसके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ सामने खड़ा हो उस तपोधन से बोला, सखे, मैंने परिहास के लिए सहसा यह कर दिया है। ब्राह्मण, इसके लिए क्षमा करो और अपना यह शाप लौटा लो। मुझे अत्यंत घबराया हुआ देखकर संभ्रम में पड़े हुए उस तपस्वी ने बार बार गर्म सांस खींचते हुए कहा, मेरी कही हुई यह बात किसी प्रकार झूठी नहीं हो सकती। निष्पाप तपोधन, इस समय मैं तुमसे जो कुछ कहता हूं उसे सुनो और सुनकर अपने हृदय में धारण करो। भविष्य में महर्षि प्रमति के पवित्र पुत्र रुरु उत्पन्न होंगे। उनका दर्शन करके तुम्हें शीघ्र ही इस शाप से छुटकारा मिल जाएगा।
जान पड़ता है तुम वही रुरु नाम से विख्यात महर्षि प्रमत्ति के पुत्र हो। अब मैं अपना स्वरूप धारण करके तुम्हारे हित की बात बताऊंगा। इतना कहकर महायशस्वी विप्रवर सहस्त्रपाद ने डुंडुब का रूप त्याग कर पुनः अपने प्रकाशमान स्वरूप को प्राप्त कर लिया। फिर अनुपम ओज वाले रुरु से यह बात कही, समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण, अहिंसा सबसे उत्तम धर्म है। अतः ब्राह्मण को समस्त प्राणियों में से किसी की कभी और कहीं भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण इस लोक में सदा सौम्य स्वभाव का ही होता है, ऐसा श्रुति का उत्तम वचन है। वह वेद वेदांगों का विद्वान और समस्त प्राणियों को अभय देने वाला होता है। अहिंसा, सत्य भाषण, क्षमा और वेदों का स्वाध्याय निश्चय ही ये ब्राह्मण के उत्तम धर्म है। क्षत्रिय का जो धर्म है वह तुम्हारे लिए अभीष्ट नहीं है। रुरो, दंड धारण, उग्रता और प्रजापालन, ये सब क्षत्रियों के कर्म रहे हैं। मेरी बात सुनो। पहले राजा जन्मेजय के यज्ञ में सर्पों की बड़ी भारी हिंसा हुई। द्विजश्रेष्ठ फिर उसी सर्प यज्ञ में तपस्या के बल वीर से संपन्न वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान विप्रवर आस्तिक नामक ब्राह्मण के द्वारा भयभीत सर्पों की प्राण रक्षा हुई। रुरु ने पूछा, द्विजश्रेष्ठ, राजा जन्मेजय ने सर्पों की हिंसा कैसे की, अथवा उन्होंने किस लिए यज्ञ में सर्पों की हिंसा करवाई? विप्रवर, परम बुद्धिमान महात्मा आस्तिक ने किस लिए सर्पों को उस यज्ञ से बचाया था, यह सब मैं पूर्ण रूप से सुनना चाहता हूं। ऋषि ने कहा, रुरो, तुम कथावाचक ब्राह्मणों के मुख से आस्तिक का महान चरित्र सुनोगे। ऐसा कहकर सहस्रपाद मुनि अंतर्धान हो गए। उग्र श्रवाजी कहते हैं, तदंतर रुरु वहां अदृश्य हुए मुनि की खोज में उस वन के भीतर सब ओर दौड़ता रहा और अंत में थककर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरने पर उसे बड़ी भारी मूर्छा ने दबा लिया। उसकी चेतना नष्ट सी हो गई। महर्षि के यथार्थ वचन का बार बार चिंतन करते हुए होश में आने पर रुरु घर लौट आया। उस समय उसने पिता से वे सब बातें कह सुनाई और पिता से भी आस्तिक का उपाख्यान पूछा। रुरु के पूछने पर पिता ने सब कुछ बता दिया। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, राजाओं में श्रेष्ठ जन्मेजय ने किस लिए सर्प सत्र द्वारा सर्पों का अंत किया, यह प्रसंग मुझसे कहिए। सूतनंदन, इस विषय की सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। जब यज्ञ करने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ विप्रवर आस्तिक ने किस लिए सर्पों को प्रज्वलित अग्नि में जलने से बचाया, और वे राजा जन्मेजय जिन्होंने सर्प सत्र का आयोजन किया था किसके पुत्र थे, तथा द्विज वंश शिरोमणि आस्तिक भी किसके पुत्र थे, यह मुझे बताइए। उग्र शर्वा जी ने कहा, राजन, आस्तिक का उपाख्यान बहुत बड़ा है। वक्ताओं में श्रेष्ठ यह प्रसंग जैसे कहा जाता है वह सब पूरा का पूरा सुनो। शौनक जी ने कहा, सूतनंदन,
पुरातन ऋषि एवं यशस्वी ब्राह्मण आस्तिक की इस मनोरम कथा को मैं पूर्ण रूप से सुनना चाहता हूं। उग्र शर्मा जी ने कहा, शौनक जी, हम लोग इस इतिहास को बहुत पुराना बताते हैं। पहले मेरे पिता लोमहर्षण जी ने, जो व्यास जी के मेधावी शिष्य थे, ऋषियों के पूछने पर साक्षात श्री कृष्ण द्वैपायन के कहे हुए इस इतिहास का नैमिषारण्यवासी ब्राह्मणों के समुदाय में वर्णन किया था। उन्हीं के मुख से सुनकर मैं भी इसका यथावत वर्णन करता हूँ। शौनक जी, यह आस्तिक मुनि का उपाख्यान सब पापों का नाश करने वाला है। आपके पूछने पर मैं इसका पूरा पूरा वर्णन कर रहा हूं। आस्तिक के पिता प्रजापति के समान प्रभावशाली थे। ब्रह्मचारी होने के साथ ही उन्होंने आहार पर भी संयम कर लिया था। वे सदा उग्र तपस्या में लगे रहते थे। उनका नाम था जरत्कारु। वे ऊर्ध्वरेता और महान ऋषि थे। यायावरों में उनका स्थान सबसे ऊंचा था। वे धर्म के ज्ञाता थे। एक समय तपोबल से संपन्न उन महाभाग जरत्कारु ने यात्रा प्रारंभ की। वे मुनि वृत्ति से रहते हुए जहां शाम होती वहीं डेरा डाल देते। वे सब तीर्थों में स्नान करते हुए घूमते थे। उन महातेजस्वी मुनि ने कठोर व्रतों की ऐसी दीक्षा लेकर यात्रा प्रारंभ की थी जो अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए अत्यंत दुसाध्य थी। वे कभी वायु पीकर रहते, कभी भोजन का सर्वथा त्याग करके अपने शरीर को सुखाते रहते थे। उन महर्षि ने निद्रा पर भी विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए उनकी पलक नहीं लगती थी। इधर उधर विचरण करते हुए वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। घूमते घूमते किसी समय उन्होंने अपने पितामहों को देखा, जो ऊपर को पैर और नीचे को सिर किए हुए विशाल गड्ढे में लटक रहे थे। उन्हें देखते ही जरत्कारु ने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं जो इस गड्ढे में नीचे को मुख किए लटक रहे हैं? आप जिस वीरण स्तंभ को पकड़कर लटक रहे हैं, उसे इस गड्ढे में गुप्त रूप से नित्य निवास करने वाले चूहे ने सब ओर से प्रायः खा लिया है। पितर बोले, ब्राह्मण, हम लोग कठोर व्रत का पालन करने वाले यायावर नामक मुनि हैं। अपनी संतान परंपरा का नाश होने से हम नीचे पृथ्वी पर गिरना चाहते हैं। हमारी एक संतति बच गई है जिसका नाम है जगत्कारु। हम भाग्यहीनों की वह अभागी संतान केवल तपस्या में ही संलग्न है। वह मूल पुत्र उत्पन्न करने के लिए किसी स्त्री से विवाह करना नहीं चाहता। अतः वंश परंपरा का विनाश होने से हम यहाँ इस गड्ढे में लटक रहे हैं। हमारी रक्षा करने वाला वह वंशधर मौजूद है, तो भी पापकर्मी मनुष्यों की भांति हम अनाथ हो गए हैं। साधु शिरोमणे, तुम कौन हो जो हमारे बंधु बांधवों की भांति हम लोगों की इस दयनीय दशा के लिए शोक कर रहे हो? ब्राह्मण, हम यह जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो जो आत्मीय की भांति हमारे पास खड़े हो। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ हम शोचनीय प्राणियों के लिए तुम क्यों शोकमग्न होते हो?
जरत्कारु ने कहा, महात्माओं, आप लोग मेरे ही पितामह एवं पूर्वज पितृगण हैं। स्वयं मैं ही जगतकारु हूं। बताइए आज आपकी क्या सेवा करूं। पितर बोले, तात, तुम हमारे कुल की संतान परंपरा को बनाए रखने के लिए निरंतर यत्नशील रहकर विवाह के लिए प्रयत्न करो। प्रभु, तुम अपने लिए, हमारे लिए अथवा धर्म का पालन हो इस उद्देश्य से पुत्र की उत्पत्ति के लिए यत्न करो। तात, पुत्र वाले मनुष्य इस लोक में जिस उत्तम गति को प्राप्त होते हैं उसे अन्य लोग धर्मानुकूल फल देने वाले भली भांति संचित किए हुए तप से भी नहीं पाते। अतः बेटा, तुम हमारी आज्ञा से विवाह करने का प्रयत्न करो और संतानोत्पादन की ओर ध्यान दो। यही हमारे लिए सर्वोत्तम हित की बात होगी। जरत्कारु ने कहा, पितामहगण, मैंने अपने मन में यह निश्चय कर लिया था कि मैं जीवन के सुख भोग के लिए कभी न तो स्त्री का परिग्रह करूंगा और न धन का संग्रह ही, परंतु यदि ऐसा करने से आप लोगों का हित होता है तो उसके लिए अवश्य विवाह कर लूंगा। किंतु एक शर्त के साथ मुझे विधि पूर्वक विवाह करना है। यदि उस शर्त के अनुसार किसी कुमारी कन्या को पाऊंगा तभी उससे विवाह करूंगा, अन्यथा विवाह नहीं करूंगा। वह शर्त यूं है, जिस कन्या का नाम मेरे नाम के ही समान हो, जिसे उसके भाई बंधु स्वयं मुझे देने की इच्छा रखते हों और जो भिक्षा की भांति स्वयं प्राप्त हुई हो, उसी कन्या का मैं शास्त्रीय विधि के अनुसार पाणी ग्रहण करूंगा। विशेष बात तो यह है कि मैं दरिद्र हूं। भला मुझे मांगने पर भी कौन अपनी कन्या पत्नी रूप में प्रदान करेगा। इसलिए मेरा विचार है कि यदि कोई भिक्षा के तौर पर अपनी कन्या देगा तो उसे ग्रहण करूंगा। पितामह, मैं इसी प्रकार इसी विधि से विवाह के लिए सदा प्रयत्न करता रहूंगा। इसके विपरीत कुछ नहीं करूंगा। इस प्रकार मिली हुई पत्नी के गर्भ से यदि कोई प्राणी जन्म लेगा तो वह आप लोगों का उद्धार करेगा। अतः आप मेरे पितर अपने सनातन स्थान पर जाकर वहां प्रसन्नतापूर्वक रहें। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में जरत्कारु तथा उसके पितरों का संवाद नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।